Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Let's start the vocabulary. So, word with silent C pronunciation. यानी कि आज हम उन वर्ड्स को देखेंगे जिनके अंदर C साइलेंट होता है. साइलेंट का मतलब है कि इसका कोई साउंड नहीं निकलता है ना. लाइक जब हम R बोलते हैं यानी कि HOUR, जहाँ पे स्टार्टिंग में H आता है बट हम उसे हार नहीं बोलते, हम उसे R बोलते हैं, है ना. तो वहाँ पर H साइलेंट है. सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर C साइलेंट है. ओके, लाइक एसेंट. अब एसेंट पे कहीं भी C का साउंड आया? नो. कॉन्शियस, इज देयर C साउंड? नो. डिसिपाइल, क्या इसमें C साउंड है? नो. मसल, इज देयर C साउंड? नो. Scenario, is there C sound? No. Now, scene, is there C sound? No. तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कहीं भी C का साउंड नहीं आता. C यहाँ पर साइलेंट है. तो आपको ध्यान देना है इनके प्रोनाउंसिएशन पर, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी C नहीं आना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. In previous class, we were discussing about the rules of articles. Okay, now we will continue. When to use the, हमें the कब यूज करना है? For parts of the world, यानी कि दुनिया के किसी भी भाग के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो आप उसके पहले आर्टिकल द यूज करोगे. Like Middle East, Middle East is the part of the world, so we will use the. South, South is also the part of the world, so we use the. Next is desert and forest. Deserts and forest के नेम से भी पहले हम the यूज करेंगे. सहारा डेजर्ट, ये डेजर्ट का नाम है तो हम इससे पहले the यूज करेंगे. मंदाई फॉरेस्ट, it is also the name of the forest, so we will use the article. Okay. नेक्स्ट इज व्हेन टू यूज ए. हमें ए कब यूज करना है? बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट, यानी कि जब आपके वर्ड्स अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको अ आर्टिकल यूज करना है. और आपको एक चीज़ और याद करनी है, ए एंड एन हम हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज करेंगे. अगर आपका जो नाउन है दैट इज सिंगुलर, देन वी विल यूज ए और एन अकॉर्डिंग टू द रूल. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन टू यूज एन. एन हमें कब यूज करना है? बिफोर ऑल वर्ड्स दैट बिगिन विद द वॉवल AEIOU, यानी कि जब आपके वर्ड्स वॉवल AEIOU से स्टार्ट हो रहे हैं तब आपको आर्टिकल एन यूज करना है. लाइक एग, एग आपका ई से स्टार्ट हो रहा है तो आप एन लगाओगे. आंट में ए आपका वॉवल है तो आप इससे पहले भी एन आर्टिकल यूज करोगे. नेक्स्ट इज व्हेन ए. यूज ए व्हेन. ए कब यूज करते हैं हम? व्हेन यू मेक्स द सेम साउंड एज द यू इन यू, यानी कि आपका जो यू है वो ऐसे साउंड करे लाइक YOU वाला यू साउंड करता है. ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई. इसके अलावा आप एक चीज़ और समझ सकते हो कि हमने भी प्रीवियस रूल देखा कि अगर आपका वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हमें एन पुट करना है. लेकिन अब आप यहाँ देखो, यहाँ भी आपका वॉवल यू ही है, लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि इसका साउंड क्या आ रहा है. इसका साउंड क्या आ रहा है? यू. तो अगर वॉवल है लेकिन अगर उसका साउंड यू है तब आप यहाँ पे एन यूज नहीं करोगे, तब आप यहाँ पे पुट करोगे आर्टिकल ए. ओके, गॉट इट. एंड वन मोर थिंग, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे देना है कि जिस भी वर्ड के आगे आप आर्टिकल यूज करना चाहते हो उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो फर्स्ट साउंड है वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है. अगर वो वॉवल है तो आपको हमेशा एन ही यूज करना है, एंड इफ इट इज कॉन्सोनेंट देन यू हैव टू ऐड ए. ओके, नेक्स्ट इज यूज ए व्हेन. ए हमें और कब यूज करना है? O makes the same sound as W in won, यानी कि आपका यहाँ भी सेम रूल है. अब जैसे O आ रहा है दैट इज वॉवल,
हमें वॉवल से पहले क्या पुट करना होता है, एन पुट करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो ओ है आपका वो वॉवल साउंड नहीं प्रोनाउंस कर रहा है, वहां से साउंड आ रहा है डब्ल्यू का, यानी कि वन आइड मॉन्स्टर। तो हमने जब वन बोला तो वन में क्या आ रहा है, व क्या है, एक व्यंजन है। आपने हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो व्यंजन का आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, डब्ल्यू का आ रहा है, व का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम सिर्फ ओ को देखकर एन पुट नहीं करेंगे, यहाँ हम साउंड चेक करेंगे। अगर साउंड हमारा आ रहा है व्यंजन का तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, ए। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, ना होमवर्क टाइम, यूज ए, एन और द इन ईच सेंटेंस, यानी कि आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में आर्टिकल दे रखे हैं इनको चेक करना है कि कौन सा आर्टिकल आपके सेंटेंस में फिट हो रहा है और वही आपको पुट यहाँ करना है। लाइक इस्माइल स्पोक टू डैश वुमन हु हैड वेव्ड टू हिम। अब अ वुमन या द वुमन, माई मदर बॉट मी डैश एक्सपेंसिव वॉच, अ वॉच या एन वॉच। चैरी बोरोड डैश बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, अ बुक या एन बुक। ओके, नाउ you have to do this work by your own. Thank you, class.